तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज काफी बैड न्यूज मिली। आज क्या, कल ही मिल गई थी हमें। फरहान का तुरंत कॉल आता है हमारे पास, मेरे पास आता है, फरहान अरशद मैंने काम छोड़ दिया है। फिर ये हम अभी सोचे पास फरहान में थी। मजाक हाँ कर रहे हैं। हाँ, ये रहा फरहान बैठा हुआ। और हम लोगों ने सबने इनका काफी वेट करा कि जल्दी से आए बस और बताएं कि मतलब क्या बात हुई है। हाँ, क्योंकि ये जाता है यहाँ से, पता है सुबह कितने बजे जाता है? कभी 9 बजे 9 बजे। और जाता कहाँ पर है? हरियाणा जाता है, दिल्ली से। ठीक है, वहां जाता है, फिर वहां से 8-9 बजे आता है। अच्छा तो नहीं लगता था भेजते में, पर काम वहीं पे, इसकी फैक्ट्री जो थी वहीं पे शिफ्ट हो गई मतलब थी। दोस्त भी थे वहां पे तो पर फिर कल वहीं पे। कुछ ऐसा होता है इसके साथ जिसके वजह से इसे काम छोड़ना पड़ा। और जब बताया ना पापा को, तो पापा काफी इमोशनल हो हम गए तो थे। सोचे पापा, थे फरहान की गलती होगी इसलिए फरहान छोड़ के आ रहे हैं। पापा फरहान ने काम छोड़ दिया है जहाँ छोड़ जाता था। दिया क्यों? वो तो वजह हुई। हाँ, वो तो अभी बताई गई। दूसरी बात ये है, हम ये कहते हैं कि अगर कोई मालिक अगर तुमको तनख्वाह देता है पूरी, तो उसमें तुमको जो है अपनी जी जान से लगा के काम करना चाहिए। ये तो है। और अगर कोई लेबर जो है कारीगर लापरवाही करता और उसको मालिक से तनख्वाह मिलती है और वो लापरवाही करता तो दुख होता है इस बात का। तो पापा अगर ये क्योंकि मेहनत हमको- ना करते तो इतने टाइम से वो इन्हें रखता भी तो नहीं। बात मेहनत की नहीं अब होगी। पहले पहले ये पूछते हैं क्यों छोड़ा इसने, फिर उसके बाद फैसले पे आते हैं इसकी गलती थी या उधर से गलती थी। पर फाइनली काम तो छूट चुका है। अब ये काम पर नहीं जाएगा। अब इसका सहारा एकमात्र YouTube है ना? अभी तो YouTube है ना? अभी तो जितना आप YouTube पे सपोर्ट करोगे, फरहान की हेल्प होगी। वही इनकी जॉब है अब। हाँ, मतलब छोड़ा क्यों, काम क्यों छूट गया, क्या रीजन था? ऐसा तो नहीं हमारी वीडियो वहां पे देख लियो। नहीं ऐसा कुछ बात नहीं थी। हाँ, क्या रीजन है फरहान? रीज़न ये था, कभी कदार मैं लेट भी जाता था क्योंकि ट्रैफिक जाम रहता था, तो मैं उसमें भी ठेकेदार कुछ बोलते नहीं था मेरे को। मगर कल ऐसी बात हो गई कि मैं पेतावा लगा रहा था, जूता काम करता हूँ ना, तो पेतावा लगा रहा था, तो गलती किसी और लड़के की थी। और क्या गलती थी? गलती ये थी कि पेतावा लगाते हैं पेतावा क्या होता है? पेतावा मतलब जूतों के अंदर जो डलता है उसका ना नंबर लिखा रहता है ऊपर, रोकलैंडर, प्रोशक्ति, इको, अलग अलग होता है साइज पेतावा, सबका। हाँ पेतावा पता है क्या, जो जूते होते हैं जूते ना, के अंदर डलते हैं जूते नंबर। के अंदर फॉर्म नहीं होता, हाँ, वो डलता है। हाँ, वो डलते हैं। तो बात ये थी, कल चल रहा था रोकलैंडर का, ठीक है, गलती किसी और की थी कि साइज कोई और से भेजना था, तो लेडीज लोग ने देखा नहीं बिल्कुल भी, ऐसी बातें चलेगा। हाँ, तो जो सुपरवाइजर वो चिल्लाने लग गया मेरे पर, तो मैंने बोला गलती किसी और की है, तो मैं पे चिल्ला रहा था, तो वो कह रहा है अभी हिसाब ले ले, हिसाब ले ले, तो मैं क्या, मैं काम नहीं करूंगा अब। हाँ, मैं बाबा सुन नहीं सकता। हाँ, मतलब फालतू में चिल्लाने लगा सबके सामने। हाँ, मतलब लेडीज पे तो बोल नहीं सकते, मतलब पर करा उनकी किसी गलती इन और पे ने। डाल रहे हैं। हाँ, मतलब करा किसी और ने, इसका वहां पे कोई मैटर ही नहीं था, मैटर नहीं था मेरा कुछ। है ना? वहां पे मैटर ही नहीं था। मतलब फिर- चिल्ला मेरे रहे को हैं पता ही कि नहीं था कौन सा हिसाब नंबर ले चल लो रहा, अपना। कौन सा नहीं चल रहा है। हाँ, और फिर क्या हुआ? उसने कहा हिसाब ले ले, तो मैं मतलब क्या, काम छोड़ अब दो, तू पैसे हिसाब लो। दे दे। हाँ, हाँ, फिर उसने हिसाब दे दिया। फरहान ने फिर हमें बताया कॉल करके तुरंत हाँ, कि के मैं चिल्ला हिसाब रहा लेके था। आ रहा हूँ। और चिल्लाने का मैटर बताऊं, चिल्लाहट पसंद ही नहीं है। जब हम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, हम आपके काम में कोई गलती नहीं कर रहे। हाँ, अगर मिस्टेक करें तो रीजन बनता है कि कि हाँ, वो आपका चिल्ला loss हो रहा रहा है है, तो आप कह सकते हैं। बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि हमारी गलती है। जब हमारी गलती नहीं है, वो भारी महफिल, इतने कारीगर हो जहाँ पे तुम चिल्ला रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो ये वो वही बर्दाश्त करते हैं जो जिनका जमीर जिंदा नहीं होता। ठीक है, बर्दाश्त वही पर करते ये है कि हैं देखो खाली। दूसरे का काम करते थोड़ा सुनना पड़ता है। इन्होंने सुना, इतने टाइम से वहाँ काम कर रहे हाँ, हैं, एक बगैर सुने नहीं कर रहे हैं। 1.5-2 साल हो गए थे काम करते हुए। नॉर्मल पर अगर बातचीत तुम होती है। लिमिट से क्रॉस कर रहे हो तो इंसान को तुम्हारा गुलाम तो नहीं, फ्री उल्टा में तो सीधा कर नहीं बोलने रहा। लगा तो ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर आ गया, ये घर पे आ गया। जब बताया पापा को, बताया, पापा रिएक्शन क्या था जब इसने ये बताया पापा छोड़ को दिया तो काम? फरहान की गलती होगी। नहीं, सबसे बड़ी इसकी तो नहीं। हाँ माई, तो हमको तो इस बात का है कि इंसान रोजी और रिज्क का मालिक अल्लाह है। हाँ, मगर ये है कि अगर किसी तरीके किसी को नुकसान या दिल को दुखाने के बाद अगर आदमी बैठता तो सोचने पे मजबूर होना पड़ता। जब इसको जो है पूरी डिटेल इससे पता चली हमको, तो हमको दुख हुआ इस बात का। जब इतने सालों से इंसान किसी के पास काम कर रहा है, तो अभी आप किसी जानवर को अगर पालो तो उससे मोहब्बत हो जाती है। ये फैक्ट्री यहीं पर थी ना पास में, ये शिफ्ट हुई, इन सबको ले गए। जब कोई कारीगर नहीं थे, जब जाके इन्होंने उनकी मतलब काम संभाला, जब कोई नहीं था, इन लोगों ने काम करवाया सबने मिलके। पर आज जब उसका काम निकल गया तो एकदम से, हाँ, तो इंसान को जो है इंसान से मोहब्बत करना चाहिए। लेबर हो, मजदूर है, तो क्या हुआ, है तो इंसान ही। पर जब जैसे फरहान ने बताया ना, फैक्ट्री भी चल रही है। फरहान ने जैसे बताया ना काम छोड़ दिया, मैंने कहा अच्छा क्यों, क्या हुआ?
ठीक है। फिर फरहान ने बोला चिल्ला रहा था, तो प्रिय ने डायरेक्ट बोला हाँ सही हुआ छोड़ दिया। तो तूने कॉल क्यों कट कर दिया था, एकदम आवाज क्यों नहीं आ रही थी? ये रोने लगा था, ठीक है। इसका मतलब आवाज जो भारी हो जाती है ना रोने में, कि एक चलो मेरी गलती नहीं तो सपोर्ट करा, है ना, इमोशनल हो जाता है इंसान। हाँ कि सपोर्ट करा, घर वालों ने समझा, तो वो इमोशनल हो इन्होंने गया एक दो दफा और कहा है ना कि मतलब कारखाने में ऐसी बहसबाजी लोग बात करते हैं, तो सबने इनको यही बोला है कि तुम अपने काम से मतलब जो तुम काम करते हो उससे मतलब रखो, बाकी कोई क्या बोल रहे थे बिल्कुल तुम बीच में घुसो ही मत। तब भी इनकी गलती नहीं थी, उन्होंने काफी बार सुना है और हम लोगों ने समझाया कि कोई नहीं भी मजबूरी है, करते रहो, पर ऐसी मजबूरी नहीं कि हम गुलाम बन के काम करें, बहुत फैक्ट्रियां लग जाएगी। और अम्मी अब तनख्वाह नहीं आएगी तुम्हारे पास, ऐसा ही है? नहीं कोई बात नहीं, एक जगह से बंद होगी दूसरी जगह से आएगी, पर काम भाई हम मेहनत करते हैं तो हम अपनी मेहनत का पैसा लेते, फ्री का नहीं लेते। हाँ, किसी का सुन के उल्टा सुन सीधा सुन के कोई थोड़ी है गलत सुनाएगा तो हम सुनेंगे थोड़ी ना, सबसे बिल्कुल नहीं बड़ी सुन बात सकते। जो है, ये तो कहा कि रोजी रिजक का मालिक अल्लाह है। जब मछली के पेट में हजरत यूनुस को जो अल्लाह रिजक दे, हाँ, तो हम तो इंसान हैं, वो अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं, हाँ, और अल्लाह पे हमको भरोसा, अल्लाह के रसूल पे भरोसा, और अपने हाथों पर जो है इस बात का भरोसा कि अल्लाह हमको ताकत दे, ताकत और दे, हम करते रहेंगे, मायूस मत हो। और ईमानदारी से करेंगे, जहाँ भी करेंगे ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि फ्रॉड तो हमारे खून में ही नहीं है कि किसी का मतलब मेहनत ना करो और पैसा लो। एम भाई छोड़ दिया, कैसा करा? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करा। अगर ये पूरी मेहनत करता है उसके बाद भी कोई डांटे तो भाई ये बर्दाश्त मेरे से होती नहीं, मैं छोड़ के आ गया था, मैं छोड़ के आ छोड़ देते हैं। मतलब ये हमारे घर में नहीं, हमारे पापा में नहीं है, तो हम लोगों में कैसा होगा, है पापा? अल्लाह ने जो है, अब कहने का मतलब ये हमारा 1977 में हम दिल्ली आए, हैं? और 1977 के बाद हमारी यहीं दिल्ली में शादी हुई, हालांकि रहने वाले उत्तर प्रदेश के, मगर बहुत जहाँ भी जितने यानी 1977 से और सन 2025 तक कितना लंबा फासला है, और मुश्किल से 3-4 जगह काम किया, और जहाँ भी किया जम के पूरी ईमानदारी से। अगर मालिक करोड़ोंपति अरबोंपति है तो हमको अंकल कह के, उस वक्त नहीं, अब अभी भी उस वक्त नहीं, उस वक्त अंकल के तो पापा का दिमाग खराब हो जाता। आज भी हटने नहीं देते इनकी फैक्ट्री से। हाँ, अंकल कह के ही बुलाते हैं। और एक बहुत मार्मिक बात बताएं, अगर आप लोग सुने तो, हाँ, चक्कर ये है कि जब एक फैक्ट्री में काम करते तो हमको सालों बीत गए, और उसने हमारी ईमानदारी को, मेहनत को परख लिया। फिर अचानक एक मजदूर आदमी इतनी बड़ी फैमिली को कैसे संभाले, जब एक बाप पर ही जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की परवरिश के लिए। तो एक बार हमारा एक बच्चा बीमार हुआ बहुत सख्त, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसका इलाज चला था सफदरजंग में, और उसका सारा खर्चा, आने जाने का सारा खर्चा हमारे मालिक ने बर्दाश्त किया। और एक बार जो है जब काफ़ी पैसे चढ़ गए तो हमको ऑफिस में बुलाया, और कहीं कि वो मुस्लिम बात ये है कि इतने रुपए तुम्हारे ऊपर चढ़ गए बैलेंस। तो हमको भाई साहब फिक्र मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो हम मेहनत करके धीरे धीरे उतार देंगे, एक साथ तो हमारी जो है हैसियत नहीं कि हम दें, इसलिए वो मेहनत करके धीरे धीरे उतार देंगे। कहीं इसलिए नहीं बुलाया ऑफिस में, हम तुमको इसलिए बुलाया तो हमारा एक भी रुपया तुम्हारे ऊपर नहीं, और हमने छोड़ दिया। तो उसकी नाम क्या था उसका? बिल्कुल रियलिटी, रविंदर जैन। रविंद्र जैन। हाँ, आज वो जैन वीडियो थे। देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हाँ, रविंदर बहुत जैन। अच्छे थे वो इंसान। हाँ, बहुत अच्छे इंसान। जैन थे, है ना? हाँ, जैन थे जो है, और बहुत ऐसे मानते ऐसे हैं। इंसान भी पड़े हैं दुनिया और में। दूसरी बात, हर मुसलमान की वो बहुत इज्जत करते हैं। अलग से जो है तीसरी मंजिल पे एक कमरा जो है रख कहा था, इसलिए कि मुसलमान वहाँ जाकर नमाज पढ़ ले। हाँ, ये कितनी अच्छी बात है। ऐसे ऐसे लोग जो है हिंदुस्तान। और ऐसे भी लोग हैं जो फालतू में चिल्लाते हैं, आज देख लो ऐसे भी लोग हैं, कुछ हो ना पास में पर चिल्लाना जरूर है, पर छोड़ दिया है। अब फरहान का क्या चीज है मोटिव काम पे? अब जब छोड़ ही दिया है तो सिर्फ हमें ये देखना है कि वहां से पेमेंट बंद हुई है तो यूट्यूब पे चालू करना है। अब यहाँ पे काम करना है। सपोर्ट आपको पहले काफी बार हमने बीच में ढील दी है, जैसे कभी मैच खेलने चले गए, कभी शादियों में चले गए, पर अब ये सोचना है कि ये काम में अगर एक दिन काम नहीं करा तो तनख्वाह कटेगी। पर अब ये बड़े वाले भाई के साथ सिलाई पे लग जाएगा, नॉर्मल करेगा, है ना? पर ज्यादा काम यूट्यूब पे देगा, लॉन्ग वीडियो भी डालेगा, शॉर्ट भी। पर आप लोगों का फर्ज है फरहान को सपोर्ट करें। हमें जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, वीडियो अच्छी लगे
तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी ना लगे तो कमेंट मत करना, पर वीडियो पूरी देख लेना। है ना, कुछ कमी हो तो भी बताना। मेहनत के साथ साथ हाँ दूसरी बात जो है अल्लाह के रसूल ने जो बताया, हाँ, उस पर भी ईमानदारी, नमाज पढ़ना नमाज पढ़ना। और आप लोग दुआ करना, सपोर्ट करना। फरहान घर पर ये व्लॉग भी बनाएगा। कैसा करा फरहान ने कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।